दोस्तों, क्या इज्जतदार इंसान की इज्जत पर हाथ डालकर या उनकी इज्जत पर उंगलियां उठाकर हम इज्जत कमा सकते हैं? एब्सोल्युटली नॉट। पाकिस्तानी प्लेयर शादाब खान को इंडिया को चैलेंज करना बहुत महंगा पड़ गया दोस्तों। अब शादाब खान को शर्मिंदगी का सामना करना पड़ रहा है। पाकिस्तानी प्लेयर शादाब खान ने कहा कि हमने 21 वाला मैच जीता, अब T20 वर्ल्ड कप का फाइनल भी हम जीतेंगे। दोस्तों, जब हम इज्जतदार इंसान की इज्जत पर हाथ डालेंगे या उंगली उठाएंगे, वो तो खामोश रहेगा, नहीं बोलेगा, लेकिन कुदरत उसका साथ देगी और हमें जलील करके रख देगी। तो दोस्तों, शादाब खान ने कहा कि ये T20 का फाइनल हम जीतेंगे और इंडिया टीम को जलील करेंगे। शादाब खान अभिषेक शर्मा बनने की कोशिश कर रहा था दोस्तों, लेकिन अल्लाह ताला उनके साथ है, क्योंकि वो इज्जत वाले हैं। उनकी इज्जत कभी नहीं गिरेगी दोस्तों, लेकिन दुनिया में हमें इज्जत नहीं मिलेगी। शादाब खान ने कहा कि मैं अभिषेक शर्मा बन जाऊं। एक ही मां ने अभिषेक शर्मा को जन्म दिया है दोस्तों, वो मां सिर्फ आपको इंडिया में मिलेगी। दुनिया की किसी कंट्री में ऐसी मां आपको नहीं मिलेगी दोस्तों। दुनिया में एक ही मां आई है और एक ही बेटे को जन्म दिया है। अभिषेक शर्मा की मां की इज्जत और अजमत को सलूट है दोस्तों, जिसने अभिषेक शर्मा को जन्म दिया है। तो दोस्तों, शादाब खान अब पाकिस्तान में मुंह छुपाता फिरता है। शादाब खान अब अवाम का सामना नहीं कर सकता। अगर अवाम का सामना करता है दोस्तों, तो फिर ये ज्यादा जलील होता है, इसलिए शादाब खान छुपा हुआ है। तो दोस्तों, एक और हकीकत देखिए कि पाकिस्तानी स्पोर्ट जर्नलिस्ट फुरकान भट्टी ने भी शादाब खान को नहीं छोड़ा। फुरकान भट्टी ने कहा है कि कुछ शर्म करें शादाब खान, तुम क्या बोल रहे हो। दोस्तों, जब दुनिया ने फुरकान भट्टी का प्रोग्राम देखा तो लोग मुंह में उंगलियां डालकर बैठ गए, ये क्या हो गया है, ये तो इंडिया के अगेंस्ट है। जो इनका माइंड है, यह हर वक्त इंडिया के अगेंस्ट बात करने के लिए तैयार होता है। लेकिन अब शादाब खान को शर्म याद दिला रहा है, तो क्यों दिला रहा है दोस्तों, लोग सोचने पर मजबूर हो गए। लेकिन जिस तरह फुरकान भट्टी ने शादाब खान को शर्म याद दिलाई है दोस्तों, अब शादाब खान का सर नीवा है। फुरकान भट्टी ने क्या कहा है दोस्तों, जरा सुनिएगा। शर्म आनी चाहिए आपको शादाब खान। कल दुनिया की नंबर 1 टीम नमीबिया को हराने के बाद शादाब खान प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आते हैं और उनसे सवाल होता है कि इंडिया से हारने के बाद शादाब खान आपके ऊपर काफी ज्यादा क्रिटिसिज्म किया जा रहा है, तनकीद की जा रही है फॉर्मर क्रिकेटर्स की तरफ से, आपकी इस पे क्या राय है। तो शादाब खान आगे से जवाब देते हैं कि देखें जी, फॉर्मर क्रिकेटर्स ने तो कभी इंडिया को हराया ही नहीं है वर्ल्ड कप्स में। हमने देखें एज ए टीम इंडिया को 2021 में हराया है, तो हमने तो वो काम किया हुआ है जो फॉर्मर क्रिकेटर्स भी नहीं कर पाए। एक तो ये T20 वर्ल्ड कप 2021 में जो पाकिस्तान ने इंडिया को हराया था 152 for 0, उस मैच के फायदे कम और नुकसानात हमें ज्यादा फेस करने पड़ रहे हैं। आज तक हमारे क्रिकेटर्स उस एक मैच के ऊपर क्रिकेट भी खेल रहे हैं और उस एक मैच के ऊपर बदमाशी भी कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये बात हकीकत है कि फुरकान भट्टी इंडिया के अगेंस्ट ही बात करता है। जो लोग सवाल उठा रहे हैं ना कि फुरकान भट्टी को क्या हो गया है, अब ये शादाब खान को क्यों शर्म याद दिला रहा है, उन लोगों की समझ में नहीं आ रहा दोस्तों कि ये वही फुरकान भट्टी है कि जो इंडिया के अगेंस्ट प्रोग्राम करता है और पाकिस्तान टीम के हक में करता है। दोस्तों, उन लोगों को अब मैं समझाने लगा हूं, जरा दिमाग की खिड़कियां खोल कर रखें कि फुरकान भट्टी ने यह बात क्यों की है। दोस्तों, जैसे ही शादाब खान ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की तो पूरी दुनिया का रिएक्शन आने लगा। पूरी दुनिया से यह रिएक्शन आया, कुछ शर्म करे शादाब खान, तू एक भिखारी प्लेयर है, तू उन पर बात कर रहा है कि जो इंटरनेशनल टीम है, आपको शर्म आनी चाहिए। जब आप मीडिया पर आकर न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हैं ना, तो सबसे पहले देख लिया करें, बोलने से पहले तोल लिया करें। जो इंसान बोलने से पहले तोल लेता है वो बेइज्जत नहीं होता दोस्तों, वो इज्जत कमा लेता है। और दोस्तों, ये बात हकीकत है कि जो इंसान चाहता है ना कि मेरी दुनिया में इज्जत बन जाए, तो उसको इंडिया की इज्जत करनी पड़ेगी। अगर वो इंडिया की इज्जत नहीं करेगा दोस्तों, दुनिया में कुछ भी कर ले, उनकी इज्जत नहीं होगी दोस्तों। अगर कोई भी चाहता है कि दुनिया मेरी इज्जत करे, तो फिर वो इंडिया टीम की इज्जत करे और इंडिया की इज्जत करे, तो वो इज्जतदार इंसान बन जाएगा। और जो इज्जतदार इंसान इंडिया के अगेंस्ट बोलेगा या इंडिया टीम के अगेंस्ट बोलेगा दोस्तों, तो दूसरे दिन वो जलील होता हुआ दुनिया में आपको नजर आएगा। ये बात हकीकत है। अगर आप चाहते हैं कि हमारी इज्जत हो, दुनिया हमें सलूट करे जिस तरह इंडियन को सलूट करती है, तो आपको इंडिया की इज्जत करनी पड़ेगी। तो दोस्तों, फुरकान भट्टी ने शादाब खान को शर्म याद दिलाई, तो क्यों दिलाई। फुरकान भट्टी ने शादाब खान को इसलिए शर्म याद दिलाई, अब पूरी दुनिया हमारी बेइज्जती कर रही है। पहले बेइज्जती हो रही थी पाकिस्तान टीम की दोस्तों,
पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस पर बात हो रही थी। अब पाकिस्तानी जर्नलिस्ट को भी निशाना बनाने लग गए हैं दोस्तों। जो पाकिस्तानी सपोर्ट जर्नलिस्ट हैं, पाकिस्तान टीम को सपोर्ट करते हैं, अब वो भी निशाने में आ चुके हैं। फुरकान भट्टी की इतनी बेइज्जती हुई है दोस्तों, अब ये गलियों बाजारों मोहल्लों में नहीं निकल सकता और ना ही जाकर किसी स्टेडियम में पाकिस्तान टीम का मैच देख सकता है। लोगों ने इनकी इतनी इंसल्ट की है। फुरकान भट्टी की इज्जत को लोगों ने खाक में मिलाकर रख दिया है। फुरकान भट्टी ने फील किया कि जो मेरी बेइज्जती हो रही है ना, ये शादाब खान की वजह से हो रही है। शादाब खान ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की, इसने इंडिया को चैलेंज किया और इसने फाइनल जीतने का दावा किया, तो मैंने इनकी सपोर्ट की। जब मैंने इनकी सपोर्ट की, जिस तरह शादाब खान की बेइज्जती हुई है, इसी तरह ही मेरी हो रही है। तो दोस्तों, फुरकान भट्टी ने कहा है कि अब दुनिया जिस भी पाकिस्तानी प्लेयर को निशाना करेगी, जिसकी भी इंसल्ट करेगी, मैं उसकी सपोर्ट नहीं करूंगा। मैं उसकी सपोर्ट करूंगा तो मेरी इज्जत को इसी तरह खाक में मिलाया जाएगा जिस तरह अब मिलाया जा रहा है। दोस्तों, शादाब खान की बात सुनते हुए फुरकान भट्टी ने कहा है कि आइंदा तुमने इस तरह की बात नहीं करनी। तुमने ये बात की है कि हमने 21 वाला मैच जीता, अब हम T20 वर्ल्ड कप का फाइनल जीतेंगे। आपकी औकात क्या है? तू एक भिखारी प्लेयर है, आपकी परफॉर्मेंस क्या है? तू ये दावा कैसे कर सकता है कि हम इंडिया से मैच जीतेंगे? तुमने 21 वाला मैच जीता तो उस मैच को लेकर बैठे हैं, दुनिया को वही इमेज दिखा रहे हैं कि देखो हमने 21 वाला मैच जीता, हमने इंडिया टीम को हराया। अब दुनिया वो नहीं देखना चाहती। जिसको तुम चैलेंज करके T20 वर्ल्ड कप का फाइनल जीतना चाहती हो ना, वो लोग चांद पर पहुंच चुके हैं, तुम अभी भी जमीन पर बैठे हुए हो, लेकिन तुम चैलेंज उनको कर रहे हो। दोस्तों, फुरकान भट्टी को लोगों ने रिपोर्टें की और कहा, फुरकान भट्टी को वार्निंग दे दी गई है। जो इनकी ऑडियंस है ना दोस्तों, इंडिया की बात नहीं करते, पाकिस्तान की बात करते हैं। नीचे जाकर फुरकान भट्टी के प्रोग्राम में कमेंट्स देखें कि लोगों ने कमेंट्स क्या लिखे हैं। लोगों ने कहा है कि आइंदा इस तरह के प्लेयर को तुमने सपोर्ट की तो हम आपको रिपोर्टिंग करेंगे, आपका चैनल अनसब्सक्राइब कर देंगे, हम आपको नहीं देखेंगे। फुरकान भट्टी की आंख खुल गई। फुरकान भट्टी को यह बात माननी पड़ी दोस्तों कि जो पाकिस्तानी हैं वो सिर्फ इंडिया टीम का मैच देखना चाहते हैं, पाकिस्तान टीम का मैच नहीं देखना चाहते। फुरकान भट्टी ने इस बात को तस्लीम कर लिया और फुरकान भट्टी को जिस तरह वार्निंग मिली, फुरकान भट्टी ने शादाब खान को वार्निंग दे दी कि अगर आपने परफॉर्मेंस दिखाई, आपने इंडिया से मैच जीता तो हम बात करेंगे, अगर तुम्हारी परफॉर्मेंस ऐसे रही तो हम आपका जिक्र भी नहीं करेंगे। जब तुम इंडिया टीम से मैच हारोगे ना, हम दुनिया को यह तो बताएंगे कि इंडिया टीम मैच जीत गई, लेकिन आपका नाम नहीं लेंगे कि पाकिस्तान टीम मैच हार गई है। इतना नाम भी हम अपनी वीडियो में नहीं लेंगे। दोस्तों, हकीकत बात है कि अभिषेक शर्मा बनना बहुत मुश्किल है। मैंने कहा है ना, एक ही माँ है कि जिसने अभिषेक शर्मा को जन्म दिया है। ऐसी माएँ दुनिया की आपको किसी भी कंट्री में नहीं मिलेगी। लेकिन शादाब खान ने कोशिश की कि मैं अभिषेक शर्मा बन जाऊं। अभिषेक शर्मा बनने के लिए दोस्तों क्या चाहिए? अभिषेक शर्मा बनने के लिए किरदार का मजबूत होना चाहिए। अभिषेक शर्मा बनने के लिए वतन से मोहब्बत होनी चाहिए। अभिषेक शर्मा बनने के लिए खून को उबालना पड़ता है दोस्तों। जब मैच होता है ना, अपने देश की खातिर जान लड़ानी पड़ती है, तो ही अभिषेक शर्मा बन सकते हैं। वरना बार बार तुम पैदा होकर दुनिया में आ जाओ तो तुम अभिषेक शर्मा नहीं बन सकते। तो दोस्तों, पाकिस्तानी सपोर्ट जर्नलिस्ट काबू में नहीं आ रहे थे। इनसे बार बार कहा जा रहा था कि जो पाकिस्तान टीम है ना, इनकी परफॉर्मेंस नहीं है, इस पर बात ना कीजिए। जिनकी परफॉर्मेंस है ना, उन पर बात करो। अगर इन पर बात करनी है तो इन्हें कह दो कि कुछ परफॉर्मेंस दिखाओ। अगर ये बात नहीं करते तो इनकी बात बिल्कुल ना करें। तो दोस्तों, एक पाकिस्तानी जर्नलिस्ट है तनवीर अहमद, अब वो भी छुप गया है। बात करने से वो भी घबरा रहा है। वो अब खुलकर बात नहीं कर रहा दोस्तों, जैसे वो पहले खुलकर बात करता था, पाकिस्तान टीम की तारीफ करता था, इंडिया टीम के अगेंस्ट बोलता था। अब तनवीर अहमद भी छुप कर बैठा है दोस्तों। जैसे उसने देखा है ना कि दुनिया पड़ गई है फुरकान भट्टी को, अब उनको नहीं छोड़ रहे, उनका पीछा नहीं छोड़ रहे, उनकी इज्जत को इन्होंने खाक में मिला दिया है। तो तनवीर अहमद भी खामोश हो गया है। तनवीर अहमद ने कहा है कि यह बात सच है, जो हमारे लोग हैं वो भी बदल चुके हैं, हमारे लोग अब हमें देखना पसंद नहीं करते। फिर तनवीर अहमद ने दूसरे जर्नलिस्ट से बात की जो पाकिस्तान मीडिया के ऑफिस में प्रोग्राम करते हैं। उनसे कहा कि अब पाकिस्तान की आवाम बहुत ज़्यादा बदल चुकी है, प्लीज़ इनको कोई मैसेज दीजिए। तो दोस्तों, जब तनवीर अहमद ने उनको पैगाम दिया तो तनवीर अहमद का पैगाम फौरी ही रिसीव हुआ। जैसे ही तनवीर अहमद ने कहा कि फ़ौरन उन्होंने बात कर दी।
जो पाकिस्तान के दूसरे सपोर्ट जर्नलिस्ट हैं या और जर्नलिस्ट हैं जो पॉलिटिक्स पर बात करते हैं, उनसे भी तनवीर अहमद ने कहा कि अब पाकिस्तानी कंट्रोल में नहीं आ रहे, इनको कंट्रोल कीजिएगा। अब ये अपनी टीम के खिलाफ बोलते हैं। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी पर तनकीद कर रहे हैं, उनको भी नहीं छोड़ रहे। अब तुम हमारा साथ दो और ये मैसेज दो पाकिस्तानियों को कि ये तुम्हारी अपनी टीम है, यह तुम्हारी अपनी कौमी टीम है, इन पर तनकीद ना करें। हार जीत एक मुकद्दर का हिस्सा होता है, कभी जीत जाते हैं कभी हार जाते हैं। तनवीर भाई कब इन्होंने जीता है, कौन सी इन्होंने परफॉर्मेंस दिखाई है? तुम 21 वाला मैच लेकर बैठे हो, वो तुमने जीत लिया, जैसे भी जीत लिया। अब तुम जीत कर दिखाओ। हार जीत का क्या मतलब? अगर हार जीत की बात करें ना, तो जो हार है वो पाकिस्तान टीम के मुकद्दर में लिखी हुई है और जो जीत है वो इंडिया टीम के मुकद्दर में लिखी हुई है। आप ये ना कहें कि हार जीत मुकद्दर का हिस्सा है। जिस दिन ये परफॉर्मेंस दिखाएंगे ना, इंडिया टीम से जीतेंगे, उस दिन पाकिस्तानी अवाम इन पर तनकीद करना छोड़ देगी, वरना पाकिस्तानी अवाम इन पर तनकीद करना नहीं छोड़ेगी, इससे ज़्यादा करती जाएगी। तो हम जितना भी कंट्रोल करते जाओगे ना, इससे ज़्यादा करती जाएगी, क्योंकि इन्होंने पाकिस्तान को नुकसान बहुत दिया है, इन्होंने पाकिस्तान की बेइज्जती बहुत ज़्यादा करवाई है। तुम किस मुँह से कह सकते हो? तनवीर भाई, अब आपकी अकल टिकाने आई है ना कि इंडिया टीम पर बात नहीं करनी, क्योंकि इंडिया टीम पर बात बनती भी नहीं है। अगर करनी है तो इज्जत के साथ करनी है, एहतराम के साथ करनी है। इज्जत और एहतराम के साथ नहीं करोगे तो तुम्हारे साथ भी ऐसा होगा जो फुरकान भट्टी के साथ हुआ है। अब फुरकान भट्टी अपने ट्रैक पर आ गया है ना, तू भी अपने ट्रैक पर आ गया है। अब तू खामोश हो गया है, बल्कि जल्द और जल्द तू अपने ट्रैक पर आ जाएगा। जो तू ये बातें करता था ना कि उनकी जीत को हम रद्दी की टोकरी में फेंकते हैं, अब तू इस तरह की बातें नहीं करेगा। अब जैसे ही तुम गलती करेगा तो आपको पाकिस्तान की अवाम पड़ जाएगी, आपका पीछा नहीं छोड़ेगी, मजबूरन फिर आपको माफ़ी मांगनी पड़ेगी। बेहतर यह है कि ऐसा काम भी मत कीजिए। जो जीतता है उनकी तारीफ करें, जो हारता है उनसे कहें परफॉर्मेंस दिखाएं, मुल्क का नुकसान ना करें, मुल्क की इंसल्ट ना करवाएं। क्या तुम्हारी अकल काम नहीं करती? तुम इस तरह की बात नहीं कर सकते। ज़रूरी ही तुमने इंडिया टीम के अगेंस्ट बोलना है? जिस तरह आपको लेकर दिया जाता है कि ऐसे बात करनी है तो तुम वैसे ही करते हो। क्या तुम्हारा दिमाग काम नहीं करता? जो आपको लेकर देने वाले हैं वो तो पर्दे के पीछे बैठे हुए होते हैं और तुम कैमरे के सामने बोल रहे होते हो, फेस तुम्हारा होता है, बात तुम कर रहे होते हो। तो बेइज्जती किसकी होगी? बेइज्जती आपकी होगी, बेइज्जती उनकी नहीं होगी कि जो आपको लेकर देते हैं। तो दोस्तों, ये जर्नलिस्ट काबू में नहीं आ रहे थे। ये इस तरह उभर कर बात कर रहे थे कि जैसे हर मैच पाकिस्तान टीम जीत जाती है। ये किसी की सुनते भी नहीं थे। अगर कोई कहता था ना कि तुम गलत बात कर रहे हो, ऐसा ना करें, तो उनकी बेइज्जती कर देते थे दोस्तों, और कहते थे कि तू तो गद्दार है, ये बात तू क्यों कर रहा है? अगर पाकिस्तान टीम हारेगी तो हम इनकी तारीफ करेंगे, अगर जीतेगी तो हम इनकी तारीफ करेंगे। दोस्तों, अब ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि अब इनकी अकल टिकाने आ गई है। अगर करेंगे तो फिर पाकिस्तानी अवाम के हत्थे चढ़ जाएंगे, फिर पाकिस्तानी अवाम इनसे पूछेगी कि यह बात तुमने की, तुम्हारी क्या औकात थी। अब ये संभल कर बोलेंगे, ऐसे उभर कर नहीं बोलेंगे। दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो लाइक करें, वीडियो शेयर करें एंड चैनल सब्सक्राइब करें। अब तक के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।